नमस्कार। अश्विनी राणा, फाउंडर, वॉइस ऑफ बैंकिंग। आजकल एक शब्द बहुत प्रचलित है, डिजिटल अरेस्ट। जी हाँ, साइबर ठगी करने वाले जो गिरोह हैं, जो आजकल नए तरीके से ठगी कर रहे हैं, उस ठगी को डिजिटल अरेस्ट के रूप में कहा जाता है। आज इसी पर बात करेंगे। एक समय था जब फ्रॉड होते थे ऑनलाइन। आप ओटीपी शेयर कर रहे हैं, आपने किसी लिंक पे शेयर किया, आपने किसी मेल को रिस्पॉन्ड किया, यानी किसी भी आपने लिंक पर जाकर या कुछ भी आपने रिस्पॉन्ड किया तो आपका खाता जो है वो खाली हो जाता था। लेकिन आजकल ना ओटीपी शेयर होता है, ना किसी लिंक पर क्लिक किया जाता है, फिर भी जो अकाउंट है वो जो साइबर ठग है वो हमारा खाली कर देते हैं। करते नहीं, करवा लेते हैं। जी हाँ, ये एक नई तकनीक, नया इजाद उन्होंने किया है कि समय बदलता जा रहा है, वो कुछ ना कुछ आगे करते जा रहे हैं। अब ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है कि हम लोग अवेयरनेस के बाद भी उनके शिकार हो रहे हैं। और शिकार कौन हो रहा है? एजुकेटेड क्लास, जिनके पास पैसा है, वो लोग इन लोगों की ठगी के शिकार हो रहे हैं। अब ये क्या करते हैं? फोन करते हैं। फोन करने के बाद और फोन करने से पहले आपकी पूरी रेकी करते हैं, यानी आपका सोशल मीडिया अकाउंट, फेसबुक है तो वो, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, कि आपकी क्या गतिविधियां हैं, क्या काम करते हैं, कौन रिलेशन में है, कितने बच्चे हैं, कहाँ जाते हैं, सब कुछ आपका। और हर व्यक्ति को अलग तरीके से ट्रैप करते हैं। किसी को कहा जाता है कि आपके पास पार्सल आया है और वो पार्सल में ड्रग्स हैं, और मैं इस फला फला पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। और जो वो जो व्हाट्सएप कॉल करते हैं उस पर भी किसी पुलिस वाले की उन्होंने फोटो लगाई होती है। अब कोई भी पुलिस वाला ऐसे फोटो लगाकर और आपको कॉल नहीं करेगा। अगर आपने कुछ गुनाह किया है तो सीधा आपके घर पे आएगा, आपको फोन करके नहीं आएगा। फिर दूसरा, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं कि आपका बेटा, आपका फला रिश्तेदार विदेश में रहता है, वहाँ वो फंस गया है, उसके ऊपर केस हो गया है, हमारे वकील आपसे बात करेंगे, इतना पैसा लगेगा। यानी नए नए तरीकों से आपको इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं और हम लोग उनके मकड़ जाल में फंसते जाते हैं, हम उनके ट्रैप में आ जाते हैं। वो इस तरह से बात करते हैं कि जैसे उनको हमारे बारे में सारा कुछ पता है। या किसी का कोई वीडियो का नाम लेकर कि आपका इस प्रकार से जो एक वीडियो बनाया गया है और वो सोशल मीडिया पर हम डाल देंगे, नहीं तो आप इतना पैसा दे दीजिए। तो ये रोज नया तरीका अपनाकर वो लोगों को साथ ठगी कर रहे हैं। अब वो तो ठगी कर रहे हैं और हम ठगे जा रहे हैं। अभी पिछले सप्ताह का एक उदाहरण है, हम बैंक में गए अपने, तो बैंक वालों ने बताया कि एक सीनियर सिटीजन थे, बैंक में आए, अपनी एफडी तोड़वाई, लाखों रुपए की एफडी थी। तो हमने कहा भाई क्यों तोड़ रहे हैं? तो नहीं, मुझे पैसे की जरूरत है। यानी वो इतना व्यक्ति को डरा देते हैं कि वो किसी से शेयर भी नहीं करता। तो अभी करना क्या है? जी हां, इसके ऊपर बात करेंगे कि करना क्या है। पहले तो किसी अननोन कॉल को उठाए ही नहीं, और फिर अगर अननोन व्हाट्सएप पे कॉल आती है और आपको कहा जाता है किसी भी तरीके के कि आपके साथ ऐसा हो गया है, आपका पार्सल आ रहा है, आपके बच्चे को वहां पर ट्रैप कर लिया, यानी कोई भी आपको कहा जाता है तो नो कहना सीख लीजिए, फोन काट दीजिए। बात करता भी रहता है तो रिस्पॉन्ड नहीं करिए, कोई कुछ आपका नहीं कर पाएगा। आप फोन को काटिए,
आप अपने परिवार में शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ये ऐसा हुआ है, और नहीं करेंगे तो आप उनके ब्लैकमेल जो इमोशनल करते हैं या एप्रोनाइज करते हैं, आप उसमें चलते जाएंगे और कई कई दिन आपको वो तंग करेंगे और बार बार फोन करेंगे। यही होता है डिजिटल अरेस्ट। तो इसलिए अननोन किसी भी व्हाट्सएप कॉल को मत उठाएं। उठा भी लिया है, बात भी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं। और 92 की कॉल को तो वैसे नहीं उठाना चाहिए, वो पाकिस्तान से आती सारी कॉल। 91 की भी कोई कॉल है, कोई पुलिस वाला बन के कर रहा है, तो उसको भैया आप हमारे घर आ जाइए, हम आपसे बात कर लेंगे। यानी फोन पर कोई जानकारी शेयर नहीं करें, किसी तरीके के ट्रैप में नहीं फंसें, तो आप बच सकेंगे। नहीं तो आप उनके इंस्ट्रक्शन पे काम करते जाएंगे और वो आपका जो पैसा है आपके अकाउंट से अपने आप उनको बोलेंगे कि हम आपके ये ट्रांसफर कर रहे हैं। कुछ केसेस में तो ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने लोगों से कहा है कि आप लोन लीजिए, नेट बैंकिंग के थ्रू नोट अप्लाई किया और लोन लेके पैसा उनको दे दिया। इसलिए कुछ भी हो जाए कोई रिएक्ट नहीं करना, लोगों के साथ शेयर करना है। कॉल अगर जो आई है जिस नंबर से, उसको ब्लॉक कीजिए, उसको रिपोर्ट कीजिए और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में भी उसकी जानकारी दीजिए। और अगर कहीं किसी कारण से आप ट्रैप पे फंस गए, आपने कुछ पैसा दे भी दिया, तो तुरंत अपने बैंक में जाएं और बैंक को बोलिए कि ये ऐसा हो गया है, मेरे पैसे को आप ये जो ट्रांजैक्शन है इसको किसी तरीके रुकवाने का काम करें। बैंक तुरंत एक्टिव होकर दूसरे बैंक जहां वो पैसा गया है वहां बात करके उस पैसे को ब्लॉक करवा सकता है। लेकिन उसके लिए करना हमें ही पड़ेगा, कोई दूसरा आकर आपके लिए कुछ नहीं करेगा। आपको ही सजग भी रहना है और एक्टिव भी रहना है और रोल प्ले भी करना है और नो कहने की आदत डालनी है, तभी आप बच सकेंगे। नहीं तो ये आने वाले दिनों में और कुछ आगे ये जा सकते हैं कि आपकी डीफेक वीडियोस बनाकर और आपके साथ ब्लैकमेल करेंगे। आपके परिवार के ही किसी सदस्य की वीडियो बनाकर आपके साथ ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो इसलिए किसी ट्रैप में मत फंसें। अगर ऐसा कुछ हुआ है फोन काटिए और जिस व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है, आपके बेटे के बारे में, रिश्तेदार के बारे में, उससे बात कीजिए, तो आप बच सकते हैं। नहीं तो इस डिजिटल युग के अंदर आप डिजिटल अरेस्ट हो जाएंगे और अपना सब कुछ गवा बैठेंगे। धन्यवाद। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि और इस प्रकार की जानकारी आप तक पहुंचाता रहूं। नमस्कार।